हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको गॉस लॉ समझने में बहुत परेशानी होती है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। बहुत ही आसान भाषा में आप ऐसे इसको समझेंगे कि फिर भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, लोग गॉस थ्योरम को क्यों नहीं समझ पाते हैं, गॉस लॉ को क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं समझ पाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नहीं समझ पाते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं समझेंगे, तो फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी नहीं समझेंगे। और इस तरह से आपको लगेगा गॉस थ्योरम बहुत भारी है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे, तो फिर आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए एक कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है कि आप इसे के पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक आइडिया के बारे में चर्चा किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पर होगा वो क्या करेगा? तो एक फील्ड क्रिएट करेगा। वी में कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ। वी हैव टू डिटरमाइन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। फॉर दिस we may make an arrangement, and we are going to imagine a test charge q naught placed at point P. According to Coulomb's law, the force on charge q naught is equal to F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q0 upon r square। हमने क्या देखा कि एक चार्ज लिए ओ पॉइंट पर, तो ये हो गया हमारा सोर्स चार्ज, और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर क्यू नोट टेस्ट चार्ज है, क्यू नोट नाम का। तो उसके चलते जो फोर्स लग रहा है वो हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नोट। तो उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके बाद जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बतलाते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बतलाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है किसी एरिया से, यूनिट एरिया से जो पास कर रहा होता है, वही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और उसको हम दिखाते हैं कौन चीज़ से? तो फाई बराबर ई ए से। फाई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ए हो गया एरिया, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझ लेने के बाद अगर हम इसको बढ़िया से समझ गए तो हमारा काम बहुत आसान होने वाला है। अब हम बहुत आसानी से जो है समझ सकते हैं कौन चीज़ को? तो गॉस थ्योरम को। तो अब थोड़ी सी चर्चा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीज़ पर निर्भर करता है। कौन चीज़ पर? तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एरिया पर, और एंगल थीटा पर। और फार्मूला वही फाई बराबर ई ए होता है। अब इसके बाद हम एक क्लोज्ड सरफेस लेते हैं। क्लोज सरफेस को अनेक छोटे 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 भाग में हम तोड़ देते हैं तो एरिया एलिमेंट हो जाता है डी एस। अब इसके सेंटर में एक चार्ज है हमारा क्यू, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट है हमारा पी, वहाँ पर एरिया एलिमेंट डी एस लिए हैं और वहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जो एरिया एलिमेंट में जो विभाजित है डी एस, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? वो हो जाएगा हमारा स्फीयर हो जाएगा। तो स्फीयर का हम समझ लेते हैं एरिया। इसको समझ लेने के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाने वाला है। तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब क्या हो गया कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज्ड सरफेस में, तो वो क्या हो जाएगा कि टोटल चार्ज का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर द क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हैं इसको फाई टोटल बराबर इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई डी एस बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नोट।
और इस तरह से हम निकाल सकते हैं ई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस डी एस बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4πr²। अभी ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि डी एस को जो इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा पूरा स्फेयर हो जाएगा, और 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्यू अपॉन ε0। बस हो गया, यही तो हमारा गॉस लॉ है। अब इसमें जो हम गॉसियन सरफेस की चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस। तो इस तरह से हम गॉस लॉ को समझ सकते हैं। अब गॉस लॉ को समझ लेने के बाद अब इसमें हम चर्चा करेंगे पूरा। फिर से आप इसको देखिए कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ होता है कि हमारा जो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा हम लोगों ने। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो फाई बराबर हो गया हमारा Q/ε0। यही हो गया हमारा गॉस लॉ। अब इसको समझ लेने के बाद इसको आप ध्यान में रख लीजिए। तो इसका कुछ एप्लीकेशंस है। क्या है? तो टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड वायर। तो हम एक चार्ज वायर लेते हैं, उस पर प्लस चार्ज है और इसकी लंबाई L है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका जो है इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम समझते हैं कि लेमडा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लेमडा बराबर होता है Q/L। तो P बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं जो तार से R दूरी पर है। तो ये हमारा निकलता है E बराबर Q/ε0 2πRL, और फिर ये होता है E बराबर हमारा लेमडा 2πε0R, और E बराबर का वैल्यू होता है ρR³/3ε0R²। अब इसके बाद हम एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो गया। इसके अलावा हम एप्लीकेशन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट। इसको अगर हम निकालते हैं तो ये होता है E बराबर σ/2ε0। और उसके बाद फिर हम एक केस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? तो फिर हम एक जो सर्किल बनाते हैं, इसका मतलब जो रेडियस है वो R है। तो आउटसाइड और इनसाइड हम दो केस में इसको निकाल सकते हैं। तो एक केस में E बराबर होता है आउटसाइड व्हेन R इज ग्रेटर देन R। तो E बराबर हो जाएगा हमारा Q/4πε0R²। उसके बाद हम इनसाइड निकालेंगे। तो इनसाइड अगर वाला केस में क्या होगा कि R इज शॉर्टर देन R, और इस तरह से हमारा इनसाइड द फील्ड क्या होता है E इज इक्वल टू 0। तो मतलब इनसाइड द फील्ड क्या होगा, इनसाइड जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 0। तो इस तरह से हम इसके एप्लीकेशन को भी समझ सकते हैं और फिर गॉस लॉ को भी समझ सकते हैं।